देखिए बच्चों, नेक्स्ट पीरियड एंटोनिम्स का। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है स्टडी। STEADY, स्टडी। बताइए क्या सुना इसके बारे में आपने एक चीज सुनी होगी, स्टडी रेडी एंड गो। स्टडी रेडी एंड गो। तो स्टडी का मतलब होता है कि कोई काम लगातार करते रहना। जिसे वो कहावत नहीं होती कछुए की, कछुआ किससे रेस कर रहा था? खरगोश से। और जीता कौन था? क्यों? क्योंकि वो स्टडी था, वो लगातार था। तो जो लगातार काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उस एक्शन को क्या कहते हैं? स्टडी। STEADY। ठीक। अब इसके जो आंसर होते हैं, ये जो मैंने बताई इसकी क्या बताई है? डिक्शनरी में नहीं बताई है मैंने आपको। और इसके जो आंसर हो सकते हैं वो कई हो सकते हैं। तो इसमें से एक आंसर है टर्बुलेंट। TURBULENT, टर्बुलेंट। और मैं जो आंसर लिखूंगा वही लिखूंगा जिसकी मुझे उम्मीद है ज्यादा एग्जाम में आने की, इसलिए वो लिखा जाता है टर्बुलेंट। तो टर्बुलेंट क्या होता है? टर्बुलेंट होता है कि ऐसा काम जो बार बार, जिसमें परेशानी आ रही हो, आप करना चाह रहे हो लेकिन बार बार किसी वजह से रुक जाता है, तो वो क्या है? टर्बुलेंट। मतलब स्टडी नहीं है, इसलिए इसका हमने आंसर दे दिया। नेक्स्ट है प्रोस्पेरिटी। PROSPERITY, प्रोस्पेरिटी। बताइए, इसे जानते ही होगी। प्रोस्पेरिटी किससे बना है? प्रोस्पर से बना है। प्रोस्पर तो मैं कई पहले बता चुका हूँ कई बार। क्या होता है प्रोस्पर? प्रोस्पर होता है समृद्ध, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। तो प्रोस्पेरिटी को हिंदी में बोलना चाहिए संपन्नता। क्या बोलना चाहिए? संपन्नता। समझ रहे हो? तो प्रोस्पेरिटी होता है। अब इसका आंसर हो सकता है जो बेस्ट है, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी। पहले आप मुझे बताइए कि एडवर्सिटी की मीनिंग क्या होती है? वो तो आप उससे मैच करके बोल रहे हो शायद, है ना? ऐसे नहीं। मैंने कहा ना, इंग्लिश के जो वर्ड है उनकी मीनिंग कुछ अलग होती है। वो एक अलग बात है कि हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं उन्हें, एंटोनिम्स में। तो मैं असली मीनिंग का पता होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम आएगी शब्दों में। एडवर्सिटी को अगर आप कहीं सर्च करोगे तो उसे बोलते हैं दुर्भाग्य। क्या बोलते हैं? दुर्भाग्य का मतलब नेगेटिव वर्ड है। कुछ किसी के साथ ऐसी घटना हो गई है जो नेगेटिव है। मतलब किसी किसान की फसल खड़ी थी और अचानक मतलब गेहूं खड़े थे और ओले पड़ गए, तो क्या है? एडवर्सिटी है, उसके लिए नुकसान हो गया उसका। ओके। तो प्रोस्पेरिटी मैंने क्या बताया था? संपन्नता, जहाँ सब चीज़ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत पैसे की कोई कमी नहीं है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, और किसी वजह से प्राकृतिक आपदा आ जाए, कुछ नुकसान हो जाए, तो क्या है? एडवर्सिटी। लेकिन हिंदी में मैंने क्या बोला? दुर्भाग्य। मैंने ये नहीं बोला कि नुकसान हो जाना, ऐसे नहीं बोला मैंने। क्योंकि जहाँ एक काम करेगा हिंदी वाइज, वो क्या काम करेगा? दुर्भाग्य के अनुसार। लेकिन जो उसकी सेंस आ रही है वो कैसे कैसे आ रही है वो मैंने आपको बताया। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों फ्रेश। FRESH, फ्रेश। तो फ्रेश को तो पूछने या बताने की आवश्यकता है नहीं, सभी जानते हैं, ताजा, फ्रेश। अब रही बात कि इसका अपोजिट क्या होगा, तो अपोजिट तो वही है जो फ्रेश ना हो। मतलब खाने पीने की चीजें हैं कुछ, तो क्या कह देते हैं उसे? बासी कह देते हैं शायद, कि भाई 1-2 दिन पहले की है या पुरानी है। मतलब ब्रेड है, एक तो ब्रेड क्या है? फ्रेश है। 1-2 दिन की आई हुई रखी है दुकान पे, तो उसे क्या बोलेंगे? उसके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड आना चाहिए? अभी कोई फैशन की चीज तो है नहीं जो मैं कह दूं कि भाई आउट ऑफ फैशन। एक वर्ड होता है ऑब्सोलीट। क्या होता है? ऑब्सोलीट। OBSOLETE। हालांकि मैं इसका आंसर नहीं बता रहा है, मैं इसे नीचे लिख रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए अनुसार मैं आपको रोज कहता हूँ कि वर्ड तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि एग्जैक्ट होने की। अब ऑब्सोलीट क्या पढ़ा है आपने ऑब्सोलीट के बारे में? ऑब्सोलीट होता है पुराना। लेकिन मैं खाने पीने चीजों को क्या बोल रहा हूँ? बासी।
खाने पीने की चीज़ों को हम पुराने नहीं बोलते। पुराने क्या हो सकते हैं? इमारत हो सकती है पुरानी, ये कार, ये बाइक हो सकती है पुरानी। लेकिन ये ऑब्सोलेट होता है जो बहुत पुराना हो, अर्काइक, कई सौ साल पहले का हो। इसे कभी कभी आउट ऑफ फैशन भी बोल देते हैं। ठीक। और जिस वर्ड की हम तलाश में है बच्चों, उसका वर्ड आएगा मस्टी। क्या आएगा? मस्टी। तो हो सकता है आपके लिए नया शब्द हो, तो ध्यान से इसे सुनो और समझो। जो बेस्ट वर्ड होना चाहिए इसके लिए होना चाहिए मस्टी, MUSTY। वो एक अलग बात है कि ऑप्शन में मस्टी ना मिले तो फिर ऑब्सोल्यूट भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। चेक, CHECK, चेक। ये कौन सा चेक है? किसी चीज को जांचना, वो चेक करना है ना। चेक माने जांचना होता है भाई, आप कह रहे हैं चेक माने जांचना होता है। चेक माने एक चेक तो वो होता है जो पैसे ट्रांसफर के लिए दिया जाता है, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? वो होता है CHEQUE। समझ रहे मेरी बात? मैंने तुम्हें चेक दे दिया, तुमने मुझे चेक दे दिया, वो चेक वो हो गया। अब ये CHEC के चेक है। आप कह रहे हो कि जब कॉपी जांची जाती है तो एग्जामिनर क्या करता है? उसे चेक करता है। इसके लिए मैं एक वर्ड जनरेट कर रहा हूँ, चेक पोस्ट। सुना आपने चेक पोस्ट? चेक पोस्ट पे पुलिस खड़ी होती है, जो आने जाने वाले उनकी चेकिंग वगैरह करती है, बैरियर डला रहता है सड़क के बीच में, तो उसे चेक पोस्ट क्यों कहते हैं? वहां तो कॉपी नहीं जांच रहे, किसी भी चीज की जांच होगी, किसी भी चीज की जांच करना, जो कहते हैं चेक करना, है ना। तो इसका मतलब असली जो मतलब इंग्लिश के हिसाब से मैं बात करता हूँ यहाँ पर, वो होता है इंटरप्शन पैदा करना। मतलब इंग्लिश में जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ, आप सही हो गलत नहीं हो आप, लेकिन मैं जैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे आप जरूर ध्यान से सुने। एक बाइक जा रही थी, एक गाड़ी जा रही थी स्मूथली, कोई बैरियर नहीं था, बीच में बैरियर आ गया, पुलिस आ गई, पुलिस चौकी आ गई, चेकिंग हो रही है, तो इंटरप्शन हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है। ठीक। अब अगर मान लिया आप अपने वाली बात करते हो कि चेक मैंने क्या था? जांच था, तो जब मैं इसका विलोम शब्द ढूंढूंगा, जब मैं इसका एंटोनिम्स ढूंढूंगा, तो शायद मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जांचने के लिए मैं क्या बोलूंगा? जो ना जांचे, ये बोलूंगा। क्या बोलूंगा? जो ना जांचे तो मैं क्या बोल दूंगा? नोट चेक, अनचेक, कुछ ना कुछ तो करूंगा। वो सब इसलिए ही हो रहा है क्योंकि मैं उसे उसी वे में ले रहा हूँ वर्ड को। अब जैसे मैंने लिया, मैंने क्या बताया? क्या मीनिंग बताया इसकी? इंटरप्शन, बाधा। तो अब इसका आंसर आएगा जहां बाधा ना हो। तो उसके लिए जो एग्जैक्ट वर्ड होता है वो होता है प्रोपेल। क्या होता है? प्रोपेल क्या होता है? सुना है पहले? बताओ क्या सुना है और क्या मतलब होता है इसका? ऐसे में पता ना कि इसका उल्टा ही हो जाएगा, वो होता ही नहीं कि भाई ये क्या था? बाधा, रुकावट। वही जहाँ बाधा ना हो, जहाँ रुकावट, ऐसा नहीं होने। प्रोपेल, प्रोपेल की जो असली मीनिंग होती है बच्चों, वो होती है गति देना। क्या होता है? गति देना। अगर मान लिया आप दिल्ली वगैरह जाओ, एग्जाम वगैरह देने जैसे जाते हो, और वहाँ मेट्रो से उतर के आप बस में बैठे भी होंगे, तो मोस्टली बसों के ऊपर लिखा होता है प्रोपेल बाय CNG। मेरी बात नोटिस करना, क्या लिखा होता है? प्रोपेल बाय CNG। मतलब ये जो बस है वो CNG से द्वारा चलित है। प्रोपेल लिखा मिलेगा, PROPELLED। तो ये वर्ड वही है प्रोपेल, जिसे मैंने अभी हिंदी में क्या बताया? गति दे। अब इसे हमें समझना है कि इसका एंटोनिम्स क्यों है। ये क्या था? इंटरप्शन, और यहाँ क्या है? गति है, इसलिए इसका आंसर। बात क्लियर हुई? चलिए आगे। नेक्स्ट है रीजनेबल, REASONABLE।
RESONABLE, रीजनेबल। एक सिंपल सा वर्ड है, कई आंसर हो सकते हैं। रीजनेबल का मतलब क्या होगा इसमें? रीजन प्लस एबल। रीजन क्या होता है? कारण, जिसमें कारण, बेवजह बेतुकी बात ना हो, कोई लॉजिक हो, रीजन हो। तो एक आंसर तो इसका उल्टा कर सकते हैं, क्या? अनरीजनेबल। ठीक, तो इसमें तो कुछ ज्यादा मेहनत होगी नहीं, इसमें बस थोड़ा सा और कोई वर्ड लिखो जो इससे मिलता जुलता हो, जिसमें मतलब तर्क ना हो, जिसमें रीजन ना हो, उसे क्या बोल सकते हैं? बोल हो सकते हैं, बाकी आप लिख लीजिए। अनरियलिस्टिक, हालांकि इसका जो एंटोनिम से क्या होगा? रियलिस्टिक होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा डिफरेंट लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अनरियलिस्टिक, UNREALISTIC, अनरियलिस्टिक, जिसका रियलिटी से या लॉजिक से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, एमिकेबल, AMICABLE, ये तो शायद अभी आया था 1-2 पीरियड पहले। तो एमिकेबल क्या बताया था मैंने? बताइए। अगर आपने इसे बता दिया तो आप समझ पा रहे हो, नहीं बताया तो ये आया ही नहीं है, तो बस नया ही आया मुझे लग रहा है। फ्रेंडली नेचर है ना, एमिकेबल। तो आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकता है पहले आया मैं कुछ वो लिखवाया हूं। देखो क्या लिखवाया था पहले? चार्लिश। आज कुछ और लिखवा दोबारा आया। एमिकेबल की मीनिंग मैंने क्या बताया? फ्रेंडली नेचर रखना। तो दुश्मन को क्या कहते हैं? एनिमी। ये देख कॉमन सा वर्ड हो गया, कुछ और डिफरेंट बताओ दुश्मन के लिए। एनिमी तो बच्चे जानते हैं, कुछ और बताओ। नहीं याद आ रहा। एक तो होता है हॉस्टाइल और एक होता है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल वो भी क्या कह देते हैं? दुश्मन कह देते हैं, जिसका व्यवहार दोस्ताना ना हो, फ्रेंडली ना हो। नेक्स्ट है पुअर। अब जैसे स्टूडेंट पुअर देखेगा खुश हो जाएगा, उनको भाई पुअर माने गरीब और रिच आंसर है, लेकिन ऑप्शन में रिच नहीं मिलेगा, ऑप्शन में रिच नहीं मिलेगा। वहां क्या मिलेगा? यानी कि रिच जैसा कोई और वर्ड हो आपके पास? एफ्लुएंट, बिल्कुल सही है, गलत नहीं कह सकता मैं इसे। AFFULENT। बाकी नया वर्ड दे रहा हूं मैं, वो होता है ओप्यूलेंट। क्या होता है? ओप्यूलेंट, OPULENT, ओप्यूलेंट। इन दोनों का मतलब होता है रिच। नेक्स्ट, पोल्यूट, POLLUTE। सभी जानते हैं पोल्यूट क्या होता है? प्रदूषित करना होता है, कोई चीज गंदा कर देना, खराब कर देना, प्रदूषित कर देना। तो इसकी जो मीनिंग आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए? शुद्ध करना आनी चाहिए, और शुद्ध करने को बोलते हैं सैंक्टिफाई, जो एग्जैक्ट वर्ड है SANCTIFY, सैंक्टिफाई। इसी से वर्ड बनता है सैंक्टिटी, SANCTITY। जो पवित्र स्थान होते हैं, मंदिर, गुरुद्वारा, तो वहाँ जो शांति पाई जाती है उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मतलब तो हिंदी में क्या है? शांति ही है। और शांति भंग कर देना को भी हम क्या बोल सकते हैं? पोल्यूट। हालांकि हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रदूषित करना। प्रदूषित करने का मतलब जब होता है तो हम जीएस में क्या पढ़ते हैं कि भाई एनवायरनमेंट की बात हो रही है, लेकिन अगर शांति भंग हो रही है तो भी क्या हो सकती है? पोल्यूट। ठीक, इसलिए इसका आंसर क्या है? काफी इंपोर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट बच्चों, चैलेंज, CHALLENGE। चैलेंज सभी समझते हैं, चुनौती देना।
तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा चुनौती स्वीकार करना। भाई एक चुनौती देगा और दूसरा क्या करेगा, उसे स्वीकार करेगा। तो बस एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या होता है? स्वीकार करना। ACCEPT, एक्सेप्ट। नेक्स्ट TDS, TEDIUS, ये भी रिपीट हुआ है शायद। TDS कल परसों भी आया था। क्या मीनिंग थी इसकी? तो मैंने बताया था थकाने वाला, उबाने वाला। चेक करो यही था क्या? मुझे तो लग रहा है आपके बैच में यही आया था। थकाने वाला, उबाने वाला, जिससे उब जाए, है ना? तो वहाँ क्या आंसर लिखवाया था? कंफर्टेबल। आप कुछ और लिखवाते हैं। आज लिखिएगा लाइवली, LIVELY। बताइए लाइवली क्या होता है? जिसे मान मैं किसी इंसान को कह रहा हूं नेकेड वायर, NAKED, नेकेड वायर है यार तू, मतलब नंगा तार है तू। क्या मतलब हुआ? काफी एनर्जेटिक है, जैसे हाथ लगाऊंगा झन्नाटे निकल जाएंगे। मतलब इतनी ऊर्जा है तेरे अंदर, हर वक्त तो इतना अटेंटिव, इतना फ्रेश रहता है, तेरे अंदर थकान सी महसूस नहीं होती तेरे चेहरे को देखकर। डेट्स कॉल्ड लाइवली। लाइव क्या होता है? जीवित रहने। और ये LY लग के क्या बना? एडजेक्टिव, जो हमेशा ही जीवित रहे। कभी चेहरे में उसके कुछ उदासी ना दिखाई दे, नींद ना दिखाई दे, हर वक्त एनर्जेटिक। वो होता है लाइवली पर्सनैलिटी। ठीक है। नेक्स्ट डीप। सभी जानते हैं डीप क्या होता है? गहरा। अब इसे भी इंग्लिश में हम दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। एक तो गहरा वही जो फिजिकल फॉर्मेट है कि भाई किसी ने गड्ढा खोद दिया तो मैं कह रहा हूँ कितना गहरा, वो फिजिकल फॉर्मेट हो गया उसका। अगर मैं उसे ऐसे लेके चलूंगा तो उसका आंसर डिफरेंट आना चाहिए। और एक मैं कहता हूँ अरे भाई तुम्हें कितनी गहराई से ज्ञान है, वो भी गहराई हुई, हुआ नहीं हुआ? लेकिन वहां को गड्ढे थोड़ी खुद रहे हैं। तो दो तरह से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम दोनों ही आंसर देने की कोशिश करेंगे। पहले मान लिया फिजिकल फॉर्मेट की बात मैं करता हूँ कि कोई गड्ढा खुदा हुआ काफी डीप है, तो उसका अपोजिट क्या आना चाहिए? शैलो। स्पेलिंग बोलो। SHALLOW। हिंदी जानते हो उसकी? उथला। जो चीज ज्यादा गहरी है वो डीप कहलाती है, और जो कम गहरी है वो भी गहरी लेकिन कम गहरी, उसे क्या कहते हैं? उथला बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं शैलो। ये तो होगी फिजिकल फॉर्मेट की बात। अब मैं कह रहा हूँ ज्ञान के लेवल में, तो तुम्हें तो बहुत गहराई से ज्ञान है, और एक मैं कहना चाहता तुम्हें तो ऊपरी ऊपरी ज्ञान है, बस तुम्हें गहराई से ज्ञान नहीं है। तो फिर मैं शैलो का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालांकि कोई करना चाहे तो कर ले, लेकिन करना नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या वर्ड आएगा? अब आप हिंदी में बोलना चाहो तो बनावटी बोल सकते हो। बनावटी के लिए बहुत सारे वर्ड है आपके पास। फेक है ना? हाँ, तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन एक एग्जैक्ट वर्ड की तलाश है मुझे, कोई बताए तो बताए। नहीं, वो होता है सुपरफिशियल। क्या होता है? सुपरफिशियल। SUPERFICIAL, जिसे मैं भी हिंदी में बोल रहा था बनावटी, या ऊपर से ज्ञान ना होना, सॉरी गहराई से ज्ञान ना होना, ऊपरी ऊपरी ज्ञान रखना, वो सुपरफिशियल कहलाता है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग। सभी जानते हैं स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, मजबूत। तो क्या कहना चाहोगे अपोजिट वर्ड के लिए?
वीक तो कहना मत, क्योंकि वो तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। वो तो एक सिंपल वर्ड है कि जी वीक माने कमजोर हुआ जाएगा। कुछ और बताओ, बहुत सारे वर्ड पढ़े हैं आपने। नहीं आ रहा यार, तो उसे लिखेगा इफीट, EFFETE। और यही वजह है कि मैं भी एक ही वर्ड लिख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा शायद मुझे लगता है प्रॉब्लम है वर्ड पावर में। बाकी तो मैं इनके 5-5 7 वर्ड भी लिख दूंगा, पर अभी थोड़ा सा आगे चल के लिखेंगे। अभी तो एटलीस्ट थोड़ा सा ये तो हो जाए पहले, ठीक है। तो इफीट को हम क्या बोलते हैं? कोमल, ठीक, सॉफ्ट। नेक्स्ट है जी कमेंड, COMMEND, कमेंड। थोड़ा अपने दिमाग पे जोर लेके बताओ, कमेंट कभी सुना हो, पढ़ा हो, कहीं लिखा हो, देखा हो? मैं कहता नहीं आपको, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नोटिस करने की होती हैं बस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या एग्जाम्पल दिया था, किसी का एग्जाम्पल दे रहा था उसका, CNG वाले उसका। तो मैं कभी गया था, ऐसा थोड़ी कि मैं दूरदर्शन देख लिया मैंने कुछ, मैं कभी गया था तो मुझे वहाँ बस पे दिखाई दी प्रोपेल्ड बाई CNG, तो मैंने नोटिस करी चीज़, वही मैंने एग्जाम्पल आपके सामने सेट किया। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो नोटिस की जाती हैं। कमेंट सुना नहीं है? देखो कभी कहोगे आपने सुना है, आप मेरे पास पढ़ रहे हो, आपको लगा कि भाई मैं आपको ठीक ठाक पढ़ाता हूँ, तो किसी स्टूडेंट ने पूछा कि ट्यूशन लगाना था, आप उसे मेरे पास ले आए, तो आपने मुझे क्या क्या कर दिया? नहीं समझने की बात, आप रिकमेंड कर दिया आपने मुझे, आप इसे इस्तेमाल नहीं करते। रिकमेंड जानते हो, सुना भी होगा। तो ये नोटिस करना होता है, चीज़ों को नोटिस करना होता है। मैंने कमेंट बोला है, वहाँ बस क्या लगा हुआ है? री लगा हुआ है। तो वो रिकमेंड क्यों कर रहा है? मैं उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ, मुझे वहाँ अच्छा लग रहा है, आप भी देख लो चल के। रिकमेंड कर दिया। आपने मुझसे कहा कि सर मुझे कुछ बॉडी में पेन हो रहा है और क्या दवाई लेनी चाहिए। मैंने कहा भाई मुझे तो थोड़ा सा इसका पता है, वो दवाई लेके देख ले। मैंने क्या कर दिया? रिकमेंड कर दिया। ये होता है रिकमेंड। अब रही बात इसकी मीनिंग की, मीनिंग होती है इसकी प्रशंसा करना। एक तो कमांड आ गया, कमांड। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं एक ही जगह ए आ जाता तो वाह एक नंबर बन जाता। कमांड, ये क्या है? कमेंट। तो कमेंट क्या है? प्रशंसा करना। प्रशंसा करना किस वे में है मैंने बताया, रिकमेंड। मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने तुम्हें क्या कर दिया? रिकमेंड कर दिया। तो अब आंसर क्या आएगा? जिसकी आप प्रशंसा ना करते हो। तो क्या वर्ड है आपके पास? एक तो बेसिक सा वर्ड हो सकता है डिसलाइक, और कुछ, या प्रेज जो होता है, प्रशंसा जो होता है, उसके अपोजिट में लिखना चाहो। अच्छा हिंदी में बताओ, प्रशंसा करने का अपोजिट क्या होता है? हिंदी की बात कर लेते हैं, फिर इंग्लिश में बाद में जाते हैं। आलोचना करने का तो वो होता है समालोचना। एक समालोचक होता है, एक आलोचक होता है। अब आए उसे निंदा करना, और निंदा करना क्या होता है? बुराई करना। तो उसके लिए कोई वर्ड हो आपके पास है? किस्म बुराई करने के लिए, निंदा करने के लिए। हालांकि इंग्लिश में तो सारे भी आ सकते हैं, तो मेरी में वही बात है ना कि मतलब एग्जैक्ट चीजें होनी चाहिए। मैं तो डिसलाइक लिख के भी पीछा छुड़ा सकता हूँ अपना, लेकिन छुटना नहीं चाहिए ना पीछा। अगर डिसलाइक ही सीखने आ रहे हो यहाँ, तो फिर फायदा क्या है यहाँ आने का? वो तो पहले से ही आता था, मुझे लाइक का डिसलाइक। बहुत सारे वर्ड हैं, हो सकता है आपके दिमाग में भी ना आ रहे हो। एक वर्ड होता है चीप, तो सस्ता होता है। बिल्कुल सही, जीप, JEEP, जीप निंदा करना होता है। एक होता है मेलाइन, MALIGN, मेलाइन। अगर डिफेम वगैरह बहुत सारे वर्ड होते हैं, तो ये इसके आंसर हो सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट है
एडवेंचरस, एडवेंचरस की कौन स्पेलिंग बोलेगा? सागर बोलिए भाई। ADVENTE यू गलत हो गया। एडवेंचरस में क्या क्या मतलब? यू लिखो, चलो सोच लो ताकि मुझे मिटना ना पड़े। ये वे शब्द है जो आप बोलते रहते हो, मुझे पता था कि हमेशा बता जाएगा इसलिए मैंने पूछा। एडवेंचरस कभी कभी ध्यान ही नहीं दिया कि कोई पूछ लेगा। यू बोले थे, यू से आगे बोलो। नहीं, UROUS एडवेंचरस, ADVENTUROUS एडवेंचरस। ठीक, अब इसकी मीनिंग बताओ क्या होती है एडवेंचरस की? हिंदी में बताओ, इंग्लिश में बताओ, सेंटेंस बोल के बताओ, स्पीच दे के बताओ, किताब लिख के बताओ, जैसा आपकी इच्छा। उत्साहजनक करना या कुछ अलग करना, उत्साह बढ़िया, लेकिन और अगर मैं थोड़ा सा अच्छी हिंदी की बात करूं तो रोमांचकारी, है ना? उत्साह में और रोमांच में भी बहुत अंतर होता है। उत्साह क्लास में बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहाँ रोमांच नहीं हो सकता। रोमांच आएगा जहाँ जान जोखिम में हो, पर्वतों पे चढ़ रहे हैं, है ना? बहुत सारी चीजें हैं, तो रोमांच तो वहीं आएगा। यहाँ तो उत्साह बढ़ सकता है, तुम डिमोटिवेट होते रहोगे, मैं तुम्हें मोटिवेट करता रहूँगा, तो इनमें भी अंतर है। तो एडवेंचरस को मतलब ये रोमांचकारी होना चाहिए, जहाँ रोमांच हो जिस एक्टिविटी। अब हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जिसमें रोमांच ना हो। अब बहुत सारे वर्ड हैं। आप कहते हैं मैं बोर हो गया, मैं बोर हो गया, उस बोर की स्पेलिंग क्या होती है? BORE। अगर आप इस डिक्शनरी में देखो इस बोर को, बोर्डम नहीं, मैं पहले वाले बोर की बात कर रहा हूँ। सब सोचने का विषय है। मैंने कई वर्ड सुने हैं, आपने भी सुने हैं। जो किसान है वो क्या कराते हैं खेतों में? बोरिंग। उसे बोरिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बोर से बना है। वो इंग्लिश का वर्ड, आप इंग्लिश बोल रहे हो, लेकिन आप उसकी मीनिंग नहीं जानते। बोर का मतलब होता है छेद करना, वो जमीन में छेद हो रहा है, इसलिए कहते हैं कि बोरिंग लगवा रहा हूं मैं अपने खेत में। BORE। अगर मुझे एक पिस्टल खरीदने जाना है तो दुकानदार उससे पूछेगा कितने बोर की। क्यों पूछ रहा है वो? उससे जो गोली चलेगी वो कितना पेनिट्रेट करेगी, बॉडी में कितने अंदर तक जाएगी। समझ रहे मेरी बात? तो हर चीज किताब नहीं सिखा सकती बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इसलिए किताब तो कभी पर्सनैलिटी इंप्रूव कर नहीं सकती। पर्सनैलिटी तो अपने अपने हाथ में है। किताब ने तो बता दें कि बोर माने छेद करना। अब आपका काम है उसे सोचना, मैंने यहाँ भी सुना है, मैंने यहाँ भी देखा है, मैंने यहाँ भी पढ़ा है, क्यों, कैसे, लॉजिक लगाओ। आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उन्हें अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करो और फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ मैं बोर हो रहा हूँ, तो क्या मुझे भी छेद हो रहा है? डैट मीन्स ये वर्ड ही नहीं। ये पूरा वर्ड क्या था? बोर्डम। जो भी ये बच्ची बता रही थी, पूरा वर्ड है बोर्डम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं? बोर। जैसे सिग्नेचर नहीं लिखता कोई, क्या लिख देता है? साइन। लेकिन साइन तो कोई वर्ड ही नहीं है। ग्रामर में किसी सेंटेंस में साइन लिखा हुआ आ रहा है तो वो गलत माना जाएगा। वो कहेगा कि पूरा लिखो सिग्नेचर। साइन इज नॉट एन एप्रोप्रिएट वर्ड। तो मैं बता रहा था कि बोर हो जाने से मतलब यहाँ क्या है कि जिसमें रोमांच ना हो। तो शायद आपके लिए तो आपके पास तो वर्ड ना हो, एक वर्ड होता है डोंटलेस। क्या होता है? पहले लिख देता हूँ, DAUNTLESS। पहले तो लिख लीजिए डोंटलेस, फिर से समझते हैं। अब इसकी मीनिंग क्या आनी चाहिए? रोमांचहीन, है ना? तो डोंट की मीनिंग क्या होगी? रोमांच। लेस लग के तो हुआ ना, उसमें कोई रोमांच नहीं है।
तो अगर मैं डोंट से कोई वर्ड बनाऊंगा तो किस श्रेणी में आ जाएगा वो? एडवेंचर्स में आ जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने एडवेंचर्स की स्पेलिंग पूछी है आपसे, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा ये शब्द कैसे बना है, तो इसमें जो रूट वर्ड है वो क्या दिखाई दे रहा है? एडवेंट। अब मैं फिर पूछूंगा एडवेंट क्या होता है, वो नहीं पता। तो हर चीज हम रटते हैं ना। एडवेंचरस था भाई, रोमांचकारी। हमने ये नहीं सोचते कि भाई वो किससे बना एडवेंट। अब एडवेंट क्या है? एडवेंट का मतलब होता है कोई नई एक्टिविटी हमारी जिंदगी में शामिल हो जाना। आगमन कहते हैं ना हिंदी में, आगमन, उसे हम एडवेंट कह सकते हैं। अब रोमांच रोज रोज तो होते हैं, मतलब मेरी लाइफ में पहली बार ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो मैं हो सकता हूँ भाई ये काम मेरे लिए क्या है? एडवेंचरस, क्योंकि वो एक्टिविटी मेरे लिए लाइफ में क्या है? पहली बार। अब मैं उस हो जाऊँ उसका आदी, क्योंकि भाई हर संडे को चढ़ रहा हूँ मैं तो माउंटेन, तो वो एक्टिविटी मेरे लिए एडवेंचरस नहीं रही, मैं उसका आदी हो चुका हूँ, वो किसी और के लिए फिर एडवेंचरस है। ठीक, तो ये वर्ड याद रखें हमें, नोटलेस। नेक्स्ट, सीरियस। सीरियस सब समझते हैं, गंभीर। अब इसका जो आंसर आ सकता है कॉमिक आ सकता है, कॉमिक, COMIC, हंसाने वाला, विनोद प्रिय, है ना। बाकी ह्यूमरस आ सकता है, ह्यूमरस में क्या होता है? विनोद प्रिय। बाकी कुछ नया वर्ड लिखते हैं, और नया वर्ड होता है चैफिंग, CHAFFING। मतलब वही है जो सीरियस ना हो, हंसने हंसाने के मूड में रहता हो। और ये आपके लिए नया वर्ड है चैफिंग, CHAFFING। नेक्स्ट, इनफ्लक्स। ये हमने पहले भी काफी स्टडी कर रखी है शायद इस शब्द की, वो एक अलग बात है कि भूल भाग गए। इनफ्लक्स बताइए, आपके एक्सप्रेशन देख के तो ऐसा लग रहा है कि पहली बार ही आया है, आज तक में नहीं आया, पहले की बात हो रही है। इनफ्लक्स। अब इसका आंसर लिखूंगा तो थोड़ा सा चेहरे पे भाव बदलेंगे। बदले अभी भी नहीं बदले, अभी भी नहीं बदले दिखे हैं शायद। एक्सोडस। एक्सोडस वो एक्टिविटी होती है जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाएं कुछ 100-200 की तादाद में। हमारे किसी एरोप्लेन में जा रहे हैं बैठ के, एक एरोप्लेन में 150-200 आदमी आ सकते हैं, है ना। और वो एक कंट्री से या एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं तो उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? एक्सोडस। और जब वो वापिस आए तो क्या बोला जाएगा? इनफ्लक्स बोला जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट, करप्शन, CORRUPTION। करप्शन। करप्शन सभी जानते हैं क्या होता है? भ्रष्टाचार। लेकिन इसका विलोम शब्द ढूंढने में आफत आ जाएगी। भाई करप्शन तो हो गया भ्रष्टाचार, और जहाँ भ्रष्टाचार ना हो उसे मैं क्या बोलूँ? वो भी इंग्लिश में। अभी तो हिंदी में भी ढूंढने में समस्या होगी, अभी तो इंग्लिश में तो फिर ये बात। तो बेटा इंग्लिश में बोलते हैं एडिफिकेशन। क्या बोलते हैं? एडिफिकेशन, EDIFICATION। एडिफिकेशन, जहाँ भ्रष्टाचार ना हो, बिल्कुल सही हो सब चीजें। हिंदी में भी एक शब्द मैं नहीं बोल पाएंगे, वही बोला जाएगा जहाँ भ्रष्टाचार ना हो। नेक्स्ट है फिक्शन। ये तो बताओ, सिंपल है। तो फिक्शन क्या होता है? कहानी। आंसर फैक्ट। फैक्ट क्या होते हैं? तथ्य, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होते हैं। और फिक्शन तो कहानी, मन से भी बन सकती है कहानी। नेक्स्ट वर्ड है मास्क। मास्क
चेहरे पे लगाते हैं, और कोरोना ने तो बहुत अच्छी तरह से बता दिया है कि मास्क क्या होता है। तो मास्क को बोलते क्या है, मतलब मास्क एक ऐसा कपड़ा है जो चेहरे को ढका जाता है। तो मास्क की मीनिंग भी यही है, जो ढक दे, कवर कर दे। तो इसका जो विलोम शब्द आएगा वो क्या आना चाहिए, तो वो आएगा एक्सपोज। क्या आएगा, एक्सपोज। आप समझते ही हो, खोल दिया, एक्सपोज कर दिया, ढका नहीं है। नेक्स्ट है फिकल, FICKLE, फिकल। बताइए, मैं उल्टा लिख रहा हूँ जानबूझ के। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, अगर मैं आंसर दे दूंगा ना ये, तो फिर फिकल याद आ जाएगा शायद। मैं फिकल जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि वो याद ना आए, और इसका आंसर इजी सा होगा। फिकल का आंसर होता है कांस्टेंट, क्योंकि अगर मैं कांस्टेंट लिख दूंगा तो फिर दिमाग चलना शुरू हो जाएगा तुम्हारा। तो कांस्टेंट क्या होता है, स्थिर, और फिकल को बोल सकते हैं परिवर्तनशील, जो चेंज होता रहे, बदलता रहे। नेक्स्ट चॉइस, CHOICE। चॉइस क्या होता है, मुझे चॉइस तो चॉइस ही होता है चुनने की आजादी है ना। ऑप्शन है तुम्हारे पास, कहीं कोई भी चीज आप चूज कर सकते हो, चॉइस है आपके पास। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, आंसर वही दे पाता है जो, अब जैसे मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ आपको, ऑप्शन है तो फिर तो निशान लगाए दोगे कहीं ना कहीं, गलत है सही है तो बात की बात है लेकिन मैं ऑप्शन नहीं दे रहा आपको, तो अब तो मुझे एक वर्ड की तलाश है। तो आपको हिंदी में, इंग्लिश में अगर मजबूत हैं आप, शब्द आपका कमांड है, तो बहुत फायदा मिलता है। भाषा है ना, भाषा तो शब्दों के मुताबिक कोई भी, डिलेमा ही आएगा। वेरी गुड, DILEMMA, डिलेमा। अब हिंदी में बता दो, इसे हिंदी में क्या करेंगे डिलेमा को, फिर मैं बोलूँ। दुविधा, इसे दुविधा कहते हैं। तो चॉइस को मैं क्या बोलना चाहिए, सुविधा। हालांकि सुविधा को हम कंफर्टेबल बोल किसी में बोल देते हैं। सुविधा इसलिए कि चॉइस करने की आजादी है आपको, और आप कंफ्यूजन स्टेट में आ गए हो, तो आप किसी चीज में हो, दुविधा में हो, जिसे हम बोलते हैं डिलेमा, DILEMMA। हालांकि आंसर तो कंफ्यूजन भी हो सकता है, और बेस्ट वर्ड क्या है, डिलेमा, जो एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट निम्बल, NIMBLE, निम्बल। बताओ क्या होता है, पढ़ा है, सुना है, क्या है निम्बल। निम्बल होता है तेज तर्रार, एक्टिव। जैसा आप थोड़ा सा एग्जाम्पल दो ना, मान लिया एक तो भैंस का कटड़ा है और एक गाय का बछड़ा है, तो कौन तेज तर्रार है, तो वो निम्बल है। एक जो प्राकृतिक रूप से होती है ना कुछ चीजें, उसे हम निम्बल कहते हैं, ठीक। और इसका आंसर हो सकता है क्लमजी, CLUMSY। अब क्लमजी मैंने कल परसों भी बताया था आपको, मैंने वहां बोला था भद्दा। आपको भले ही याद ना हो, मैं वही शब्द बोलूंगा आपके सामने, भद्दा। तो यहाँ के सेंस में जो तेज तर्रार ना हो, मतलब सुस्त हो, तो क्या बोला गया उसे, क्लमजी। क्योंकि हिंदी में नहीं, देखो कहाँ पे है, यूज वो कैसे हुआ। नेक्स्ट है एम्पलीफाई, AMPLIFY, एम्पलीफाई। सिंपल वर्ड है, बोलो क्या होता है, एम्पलीफायर नहीं सुना, एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफायर क्या काम है उसका, अच्छी तरह से बताना, उसमें लगा देते हैं, मतलब क्या डीजे बजाते हैं, तो कहाँ लगाया जाता है एम्पलीफायर,
जहां गाने चलेंगे और स्पीकर के बीच में लगाया जाता है। तो स्पीकर मतलब मोबाइल से चलाना है तो मोबाइल और स्पीकर के बीच में तो लगेगा क्या? क्यों? क्या जरूरत है उसकी? आपकी प्रॉब्लम ये है ना, मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो मैं जल्दी से पूछा नहीं करता। अब ये साइंस स्टार्ट हो गए, क्यों? क्या जरूरत है उसकी? क्या उसके बिना नहीं चल सकता? तो चल नहीं सकता होगा तभी तो लगाते हैं उसे, वरना कोई क्यों रखेगा उसे बेवजह? कारण ये है कि जो मोबाइल है या कोई भी डिवाइस है, इसके सिग्नल इतने ज़्यादा नहीं होते कि स्पीकर को सपोर्ट कर दे। तो जो इसके सिग्नल है वो एम्पलीफाई क्या करता है? बूस्ट करता है, बड़े करता है। जो साउंड वेव है वो बड़ी करता है, तो वो स्पीकर काम करता है। आप ये सोचना लोग कि मैं स्पीकर में डायरेक्ट मोबाइल जोड़ दूँ, बेचारे जो थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है वो भी नहीं आने। तो एम्पलीफायर किसे बना? एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मतलब क्या हो गया? वृद्धि करना, बूस्ट करना। ठीक। अब इसका जो अपोजिट आएगा वो क्या होगा? कमी करना। वृद्धि करना का मैंने क्या बोला? कमी करना। लेकिन किस सेंस में? जैसे बूस्ट हुए थे सिग्नल, उस सेंस में कि सिग्नल कम हो रहे हैं, तो उसके लिए आएगा कर्टेल। क्या आएगा? हालांकि कर्टेल के लिए कमी करना, खर्चे में कमी करने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, वो एक अलग बात है। कर्टेल, CURTAIL, कर्टेल। नेक्स्ट, पनिशमेंट, PUNISHMENT, पनिशमेंट। सभी समझते हैं पनिशमेंट क्या होता है? सजा देना। एक मिनट, पनिशमेंट क्या होता है? सजा देना। आंसर आएगा एमनेस्टी। सुन रखा होगा पहले भी, बताओ सुना या नहीं सुना? बोला करो बच्चों, ऐसा नहीं, ऐसे तो मुझे नींद आ जाएगी। नहीं सुना? एमनेस्टी। एमनेस्टी बताता हूँ। अगर हम 10-20 लोग एक ग्रुप में हैं, उनसे कोई गलती हो गई है और वो अपनी गलती मान रहे हैं और वो एक साथ खड़े होकर क्षमा मांगना चाहते हैं और उन्हें क्षमा दे दी जाए, तो उस प्रोसेस को एमनेस्टी कहते हैं। हिंदी में तो क्षमादान, लेकिन मोस्टली ये एक इंसान के लिए कम ही होता है, एक ग्रुप के लिए होता है। मान लो कि पॉलिटिकल पार्टी है, उसने 20-25 साल से देश को खूब खाया, अब उसे ऐसा फील हुआ कि भाई जो हमने किया है वो गलत किया है, तो पब्लिक डोमेन में आई, मीडिया में आई, अपनी सारी गलतियां उसने स्वीकार करी। हालांकि ऐसा पॉसिबल है नहीं, फिर भी मैं तो इस वर्ड को समझाने के लिए, वो एक पब्लिक डोमेन में आई, अपनी गलतियां स्वीकारी कि भाई हमसे ये काम गलत हुए हैं और हम इसे स्वीकार करते हैं। और फिर पब्लिक ने अगले दिन स्टेटमेंट दिया, चलिए आपसे बड़ा कोई आदमी नहीं है क्योंकि आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। वो एक्शन जो कहलाया एमनेस्टी कहलाया। ठीक। उसके बाद है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म बताइए भाई क्या होता है यूनिफॉर्म? सभी के लिए एक समान। सभी के लिए एक समान। जो स्कूल वगैरह में ड्रेस नहीं होती तो उसे यूनिफॉर्म इसलिए तो कहते हैं कि सारी ड्रेस एक जैसी हैं, तो इन्होंने कह दिया कि एक समान, एक जैसा। तो आंसर आएगा जो एक जैसा ना हो। अब बोलो आंसर। स्कूल की ड्रेस को यूनिफॉर्म बोल रहे हैं तो वो एक जैसी है, तो उसका अपोजिट क्या लिखूं? डिफरेंट। डिफरेंट तो नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट के तो और आ जाएंगे, सेम आ जाएगा ना, तो एक ही वर्ड की तलाश है। अब मैं ऐसा समझा रहा हूँ, बताओ। एक हिंदी में शब्द पढ़ा है आपने, थेगली। क्या होता है थेगली? जो पहले एक बुरी चीज मानी जाती थी, आजकल वो इन फैशन है ना। पहले क्या होता था कि मान लिया स्कूल की ड्रेस है, तो स्कूल की ड्रेस कैसी हुआ करती थी? हमारी तो हुआ करती थी खाकी, खाकी तो पैंट हुआ करती थी और वाइट शर्ट हुआ करती थी। हम यूपी बोर्ड से पढ़े। तो अगर हमारे किसी बच्चे की घुटने पे से फट जाती है, खेलते खालते थे तो घुटने से ज़्यादा एकदम से वो घिस जाता था, तो वहाँ क्या लगती थी? थेगली। उसी कलर में शीश आके घर पे हो जाए या टेलर कर दे। टेलर वेलर कौन करता था? पहले घर पे होते थे सारे काम, उसे थेगली कहते थे। आजकल में थेगली रेडीमेड बाजार में लगी लगाई जा रही है,
कलर। तो उस थेगली को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप जानते हैं? थोड़ा सा ध्यान दें। नहीं, पैच, PATCH, और उसी से वर्ड बनेगा पैच, PATCH वर्ड, PATCH वर्ड, मतलब जो यूनिफॉर्म ना हो, जो एक जैसा ना हो, वो पैच है। ठीक, चलिए इस पीरियड में इतना रहने देते हैं। बाकी आज थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डिस्क्राइब किया वर्ड्स को, तो ऐसा हो सकता है 2-4 शब्द कम याद है। ठीक, बाकी इन्हें अच्छी तरह घर पे याद कर लेना, डे बाय डे अपना काम करते हो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा।